पाकिस्तान के साथ वीजा करार किए जाने का जमकर विरोध किया है बाल ठाकरे ने। सामना में ठाकरे का बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कसाब जैसे आतंकवादियों की टोलियों को समंदर से छुपकर आने की जरूरत नहीं रहेगी। जिस सीमा की रक्षा जवान करते हैं उसे खोलकर सरकार ने बेईमानी की है। तो विदेश मंत्री पर बरसे हैं बाल ठाकरे। सामना में क्या कुछ उन्होंने लिखा है आपको बताते हैं। मुंबई पर 26/11 का भयंकर हमला करने वाले कसाब की टोली में केवल 10 लोग शामिल थे। अब पाकिस्तानी कसाब हिंदुस्तान आना चाहे तो उनके लिए हिंदुस्तान ने विशेष पर्यटन वीजा का प्रावधान किया है। अब कसाब जैसे आतंकी टोलियों को समुद्र मार्ग से छिप कर खतरे उठाकर आने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तानी रात में हिंदुस्तान आकर धमाके करने की प्लानिंग कर 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान पहुंच सकता है। हमारे जवान अपने प्राणों का बलिदान सीमा देकर सीमा की रक्षा करते हैं। उसी को शत्रु राष्ट्र खोलकर विदेश मंत्री ने बेईमानी की है। आतंकियों को आमंत्रित करने वाली नई वीजा नीति भयंकर चूक है। तो पाकिस्तान के साथ वीजा करार के विरोध में बोले हैं बाल ठाकरे। वीजा नीति का विरोध किया है उन्होंने। एक तरफ भारत ने संबंध सुधारने की कोशिश की है, इसे एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ बाल ठाकरे इसके विरोध में। This is the first step towards easing out the travel restrictions between the two people. I'm calling it the first step because I don't think, like many of you over here, that this is enough. But I am not going to underestimate the importance of how big a first step this is in normalization of relations with our neighbor. भारत और पाकिस्तान ने न सिर्फ वीजा नियमों को और आसान बना दिया है बल्कि कई नई खूबियां भी जोड़ दी गई हैं। नए वीजा समझौते के मुताबिक इस बार से तीर्थयात्रा वीजा भी शुरू किया जा रहा है जो 1974 के प्रोटोकॉल के तहत होगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए 45 दिन पहले किए गए आवेदन पर 10 दिन पहले वीजा जारी हो जाएगा। ये सिंगल एंट्री वीजा सिर्फ 15 दिन के लिए ही जारी होगा। इसी तरह ग्रुप टूरिस्ट वीजा का पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब 10 से 50 तक लोग 30 दिन के लिए वैध टूर ऑपरेटर के जरिए वीजा पा सकेंगे और यात्रा और यात्रियों से जुड़ा हर ब्यौरा ऑपरेटर को ही उपलब्ध करवाना होगा। इस कैटेगरी के तहत स्टूडेंट्स भी तय समय के लिए आ जा सकेंगे। इसी तरह वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के तहत इस बार से 65 साल से ऊपर लोगों को अटारी वाघा बॉर्डर पर 45 दिन के लिए वीजा मिल सकेगा। पहले नॉन डिप्लोमेटिक वीजा जारी करने का वक्त तय नहीं था, लेकिन अब 45 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। इसी तरह विजिटर वीजा की कैटेगरी 1 के तहत पहले 3 महीने और 3 जगह के लिए सिंगल एंट्री वीजा जारी होता था और विशेष परिस्थिति में भी 1 साल से ज्यादा का वीजा नहीं मिलता था, जबकि अब इसी कैटेगरी के तहत 6 महीने और 5 जगह के लिए सिंगल एंट्री वीजा जारी हो सकेगा। इस बार विजिटर वीजा में नई कैटेगरी भी जोड़ी गई है जिसमें विशेष परिस्थिति में बुजुर्गों और बच्चों को 5 जगहों के लिए 2 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा भी जारी हो सकेगा। चेक पोस्ट के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। पहले एक ही साधन से और एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट मुमकिन थी, लेकिन अब लोग जिस रास्ते से एंट्री करें उससे एग्जिट जरूरी नहीं होगी। साधन भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पड़ोसियों के बीच वीजा नियमों में बदलाव का मौका ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन जानकारों में इसे लेकर संशय भी है। In some ways it's optics, in some ways it's a step forward, but to expect that this is going to bring some kind of a paradigm change in terms of people-to-people contact, I would be really skeptical not to go down that route. विदेश मंत्री के इसी दौरे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पाकिस्तान दौरे की भी चर्चा उठी है। Prime Minister Dr. Manmohan Singh has never put any conditions for his visit to Pakistan. I think the visit will take at an appropriate time when the atmosphere is ripe, when he feels that something worthwhile will come out of his visit to Pakistan, and we all feel that the Prime Minister of India, I think, has to
work out depending upon his schedule and his visit to Pakistan. And when I go back, I certainly will provide my own assessment of the situation. Depending upon that, the Prime Minister will decide about his visit to Pakistan.